नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी शहर शहर प्रदूषण के कहर की। राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी दम घुटने लगा है। हरियाणा का भी हाल बेहाल होता दिखता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हवा का स्तर काफी अच्छा है, जो और राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर दिखता है। और साथ ही साथ अगर कहा जाए कि प्रेरणादायक है तो भी गलत नहीं होगा। हमारे आज के कार्यक्रम में इसी से जुड़े कुछ सवाल रहेंगे, जैसे कि दिल्ली में हवा का स्तर इस वक्त क्या है, AQI कहां तक पहुंचा है, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, हरियाणा में वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है, हिमाचल में कहां कहां हवा साफ बनी हुई है, वायु प्रदूषण से किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जहरीली हवा के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। ये तमाम बातें आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। दिल्ली NCR में हल्की ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। हवा में धुएं की चादर फैली हुई है, आंखों में जलन है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 तक पहुंच चुका है। राज की बात यह कि 301 से 400 के बीच AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। चलिए आपको अपनी सबसे पहली रिपोर्ट में दिल्ली में दमघोटू हवा के बारे में जरा विस्तार से समझाते हैं। हर सांस पर प्रदूषण का पहरा। दिल्ली NCR में जख्म गहरा। फैल रही बीमारी, प्रदूषण से यारी। दिल्ली NCR में एक बार फिर से प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आने लगे हैं। अगले कुछ दिनों में प्रदूषण के कम होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि हवाओं की धीमी रफ्तार, हवा में ज्यादा नमी और घटते तापमान की वजह से इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना हो गया है कि आम लोग भी असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली प्रदूषण की वजह से गैस का चेंबर बनता जा रहा है। अभी दिवाली से पहले ही ये हालात हैं, तो ना जाने दिवाली के बाद दिल्ली NCR में हवा का स्तर क्या होगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार रहा। बात की जाए मुंडका की, तो यहाँ AQI लेवल 414 दर्ज किया गया। वजीरपुर में 408, रोहिणी में 402, सोनिया विहार में 391, विवेक विहार में 349, सदीपुर में 379, तो पंजाबी बाग का AQI लेवल 376 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते प्रदूषण और धीमी गति की हवाओं ने राजधानी में बढ़ती सर्दी पर भी रोक लगा दी है। करीब एक हफ्ते तक तापमान में कमी आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के शुरुआती 3 दिन भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 32 और न्यूनतम 15 से 16 डिग्री के आसपास ही रहेगा। यानी अभी आने वाले दिनों में भी दिल्ली वालों का दम घुटने वाला है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और अंकुर पांडे की रिपोर्ट। तो एक और जहां गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं जहरीली हवा भी अब हो चली है। हम बात कर रहे हैं, देखिए जिस तरीके से AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है, अलग अलग राज्यों में AQI लेवल अलग अलग स्तर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कहीं पर ये AQI जो लेवल बना हुआ है, कहीं पर ये सामान्य है, तो वहीं कई जगहों पर अभी से हवा जहरीली होना शुरू हो गई है। और अगर यूपी की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें या NCR क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर AQI लेवल खराब श्रेणी में पहुँच चुका है। और इसी को लेकर के हालात और खराब ना हो,
तमाम सरकार या कहें सरकार की ओर से तमाम ऐसी कवायद की जा रही है ताकि इसको कंट्रोल में किया जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके, ताकि जो दिल्ली वासी हैं या कहीं अलग अलग शहरों में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। और आपको बता दें कि तमाम पराली जलाने के मामले सामने आते रहे हैं, इस पर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि लोग पराली न जलाएं, इसको लेकर के तमाम व्यवस्था की जा रही है। जो पराली का उठान है वो किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में पहुंचाया जा रहा है, किसानों को पराली का बेचने पर पैसा दिया जा रहा है ताकि किसान पराली ना जलाएं। और साथ ही साथ पहले भी हमने देखा कि दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो ऑड इवन रूल यहां पर लागू किया गया था। अगर दीपावली का त्यौहार नजदीक ही है तो ऐसे में पटाखों को लेकर के भी बैन किया जा सकता है और उम्मीद है कि एक बार फिर से पटाखे यहां पर बैन होंगे। हालांकि ग्रीन पटाखों को हमेशा से बढ़ावा दिया जाता रहा है और शायद एक बार ऑप्शन होगा कि आप अगर त्यौहार मनाना चाहते हैं तो ग्रीन पटाखों के साथ ही त्यौहार मनाएं। और लगातार ये सब कवायद इसलिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं अगर इन शहरों में नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम ने तमाम तैयारियां की हुई हैं, चाहे वो स्मॉगिंग की बात हो, मशीनें आई हुई हैं जिनसे रोड को साफ किया जा रहा है ताकि जब वाहन इन सड़क पर होते हुए निकले तो जो धूल के कण हैं वो ना उड़े और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। AQI को कंट्रोल में रखा जाए। कई जगह ऐसी हैं जहां पर धूल बहुत ज़्यादा है तो वहां पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो सरकार की बात हो, प्रशासन की बात हो, नगर निगम की बात हो, तमाम ऐसी कवायद की जा रही हैं ताकि AQI को किसी भी तरह कंट्रोल किया जाए। उन्हीं में से एक है जिसको आप देख रहे हैं, ये एयर प्यूरीफायर लगा गया है। ये 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये एयर को प्यूरीफाई करने का, AQI लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है और लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर AQI लेवल खराब स्तर पर जाता है यानी कि 300 पार करता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सांस के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इसको कंट्रोल में रखा जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कितना कंट्रोल किया जाता है और कैसे प्रशासन इस पर कामयाबी हासिल करता है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ अंकुर पांडे, नोएडा, सूर्या समाचार। तो ये तो हमने आपको राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर दिखाया। बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है और प्रदूषण के खात्मे के लिए विंटर एक्शन प्लान लेकर आई है। दिल्ली में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट जरा आप देखें। दिल्ली में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए MCD ने कमर कस ली है। इसके लिए उसने अपना विंटर एक्शन प्लान 2023-2024 तैयार किया है। 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। यहाँ टीम भेजी जाएगी। पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली के खेत में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होगा। निर्माण साइट के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जाम वाली 90 सड़क की पहचान की गई है। डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की निगरानी के लिए 385 टीम का गठन किया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्रदूषण की शिकायत कर सकेंगे। प्रदूषण की स्थिति जानने के लिए रियल टाइम सोर्स के लिए सुपर साइट बनाई गई है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ई-वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। आसपास के राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण कम किया जाएगा। दिल्ली सटे राज्यों की इंडस्ट्री को PNG में तब्दील किया जाना चाहिए। पटाखों पर बैन लगना चाहिए। GRAP लागू किया जाएगा। पोल्यूशन कोई बाउंड्रीज नहीं देखता। हरियाणा की हवा इधर दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा यूपी जाती है। तो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की पोल्यूशन को कम करें। इसमें सेंट्रल CAQM जो है उसके साथ भी मिलके, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 31% दिल्ली के इंटरनल सोर्सेज की वजह से है और 69% जो है वो बाहर के सोर्सेज की वजह से है। तो बाहर के आसपास के स्टेट से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो CNG के ऊपर करें। दिल्ली में आसपास के जो एरियाज हैं, दिल्ली के NCR के एरियाज हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज को PNG में शिफ्ट किया जाए। ईंट भट्टे वाले जो हैं, ईंट भट्टे को जिगजैग टेक्निक होती है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, उस पे शिफ्ट किया जाए। 24 घंटे बिजली अगर होगी NCR में तो डीजल जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी किए जाएं। इसके अलावा CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि
दिल्ली में 8 साल में प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली में 2014 के मुकाबले 2023 में प्रदूषण में 30% कमी आई है। उन्होंने बताया कि 2016 में प्रदूषण के लिहाज से 109 दिन अच्छी हवा होती थी, जो अब बढ़कर 163 दिन हो गई है। आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। अमूमन देखने में आया कि अन्य राज्यों में या अन्य शहरों में समय के साथ प्रदूषण बढ़ा है, विकास की एक्टिविटीज के साथ प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में 30% पोल्यूशन की कमी है। 2014 में PM 2.5 149 होता था, आज PM 2.5 103 है। 2014 में PM 10 324 होता था, आज 223 है। तो लगभग 30% प्रदूषण में कमी आई है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी। 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों से खराब गुणवत्ता वाले डीजल संचालित बसों पर प्रतिबंध लगाए। गोपाल राय ने कश्मीरी गेट बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी बस BS3 और BS4 की सीरीज वाले वाहन हैं। देख रहे हो अभी ये BS3 की गाड़ी है। दूसरी तरफ जो है हरियाणा से जो गाड़ी आई थी उत्तर प्रदेश की BS3 है, हरियाणा की BS4 की गाड़ी आ रही है, जो डीजल की गाड़ियां हैं, जो काफी पोल्यूशन जो है वो पैदा करती हैं। 1 तारीख से CAQM के निर्देश पर ट्रांसपोर्ट विभाग ने नोटिस जारी किया है कि दिल्ली के अंदर या तो CNG बस को एंट्री दी जाएगी, या इलेक्ट्रिक बस को एंट्री दी जाएगी, या डीजल की BS6 की जो नई बस आई है उसको एंट्री दी जाएगी। बाकी वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी। दिल्ली NCR में लगातार खराब होते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए GRAP का दूसरा चरण लागू है। GRAP 2 लागू होने के बाद कई चीजों में बदलाव किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट में कोयलों या तंदूर का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग चुकी है। इलेक्ट्रिक CNG बसों और मेट्रो सर्विसेज के फेरे बढ़े। पार्किंग फीस में इजाफा किया गया, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हर दिन सड़कों की सफाई होगी और दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि विंटर एक्शन प्लान से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कितनी मुक्ति मिलेगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो ये तो बात हुई राजधानी दिल्ली की, लेकिन वायु प्रदूषण से हरियाणा भी अछूता नहीं है। बहादुरगढ़ में हवा किस हद तक जहरीली हो गई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां AQI लेवल 349 तक पहुंच चुका है। राज की बात यह कि AQI लेवल 349 होने का मतलब है कि आम आदमी का 5 सिगरेट पीने जितना प्रदूषण ग्रहण करना। वहीं चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की हवा का हाल क्या, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। दिल्ली के अलावा अब हरियाणा की भी हवा खराब हो गई है। बहादुरगढ़ में हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। यहाँ AQI लेवल 349 पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शहर के चारों तरफ टूटी हुई सड़कों के कारण भी हवा में धूल उड़ रही है। बहादुरगढ़ नगर परिषद, HSVP और HSIIDC पर प्रदूषण विभाग की ओर से जुर्माना लगाने के बावजूद भी विभाग नहीं जागे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ को दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे नेशनल हाईवे पर भी नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है।
लोगों की आंखों में जलन हो रही है, तो वहीं सुबह सवेरे सैर करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। हम आपको बता दें कि वातावरण में PM 2.5 और PM 10 का स्तर बहुत ज्यादा है। AQI लेवल 349 होने के कारण आम आदमी 5 सिगरेट पीने जितना प्रदूषण ग्रहण करता है। वहीं ये जहरीली हवा बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। इससे लंग कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उसमें है, और जहाँ पर भी डस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वहाँ पर हमने स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलिंग का आदेश दिया है, और जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे तो नहीं, उसको भी हम चेक करेंगे कि अगर ऐसा है तो उसको एजेंसी के ऊपर दंड लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष P राघवेंद्र राव ने बहादुरगढ़ में कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज संगठन से जुड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की और बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने के सुझाव लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्यमियों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष P राघवेंद्र राव ने बताया कि क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार से गुहार लगाई है ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए इस जुर्माने का उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगर परिषद और HSIIDC पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना प्रदूषण विभाग की ओर से लगाया गया है। P राघवेंद्र राव ने बताया कि डीजल बसों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के स्तर पर चर्चा की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कूड़ा जलने से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने की हिदायत भी दी है। P राघवेंद्र राव ने जिला प्रशासन से एंटी स्मॉग गन खरीदने के भी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, शहर की लोकल बॉडीज को घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने, जल भराव ना होने देने और सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में एक स्पेशल मीटिंग बुला लें ताकि इसका जो वेस्ट बर्निंग से जो पोल्यूशन हो रहा है इसको कैसे कम करना है, इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट हमसे क्या हमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वेस्ट बर्निंग का जो पड़ता है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हानि बहुत ज्यादा होती है, इसको बिल्कुल कम करना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रविवार को जारी सूची में हरियाणा के 4 शहरों में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण रहा। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित सोनीपत रहा। चंडीगढ़ में AQI 168 रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी बहादुरगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल 349 पॉइंट दर्ज किया गया। वातावरण में PM 2.5 और PM 10 तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है। इतना ही नहीं, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें चिकित्सकों ने घर पर रहने की ही सलाह दी है। आने वाले मौसम में AQI लेवल और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ने के आसार बने हुए हैं। हालांकि बहादुरगढ़ नगर परिषद, NHAI और HSIIDC पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है ताकि वे एहतियातन रूप से प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए काम कर सकें। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर अब भी धूल उठ रही है, क्योंकि बहादुरगढ़ की ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वाहनों के आवागमन के दौरान भारी धूल उड़ती रहती है, जो लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। जहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाना था, लेकिन संबंधित विभागों ने ऐसा नहीं किया। आज भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग के चेयरमैन P राघवेंद्र राव ने दौरा किया है, उद्योगपतियों से मुलाकात की है, लोगों से कूड़ा ना जलाने और घरों के आसपास पानी का छिड़काव करने की अपील की है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन को एंटी स्मोक गन खरीदने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने, सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर किस तरीके से काबू पाते हैं और आगे आने वाले समय में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़।
तो देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में वायु का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी चिंताजनक है। लोग बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश से राहत भरी खबर है। यहां प्रदूषण का स्तर काफी कम है। राज की बात यह कि हिमाचल के तीनों ही पर्यटन स्थल मनाली, शिमला और धर्मशाला की हवा साफ है। क्यों कह रहे हैं हम, रिपोर्ट में देखें। शहरों की आबोहवा खराब होती जा रही है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लेकिन पहाड़ों की रानी और टूरिस्ट की पहली पसंद शिमला की हवा साफ है। शिमला के साथ ही कांगड़ा के धर्मशाला, मंडी के सुंदरनगर और सोलन के परवाणु में वायु प्रदूषण का स्तर बेहतर है। हिमाचल पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश अत्री ने बताया कि हाल ही में आए डेटा से पता चलता है कि हिमाचल की अच्छी वायु गुणवत्ता और सुहावना मौसम पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। और एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है प्रदेश का, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स एंड अदर सिटीज़ इन दी कंट्री। मनाली, कुल्लू जो है, हमारी एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद धर्मशाला में भी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद शिमला में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रियल जो टाउन्स हैं, जो जैसे सोलन वाला एरिया है, बद्दी बरोटी वाला एरिया है, कंदौरी वाला एरिया है या कालाम वाला एरिया है, वहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा शिमला के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो लिमिट्स होती हैं वो भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से हैं। तो ओवरऑल जो नॉर्थ इंडिया में जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। ये अभी जैसे अलग अलग शहरों का अलग अलग स्थिति पे है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो हमारा टोटल ओवरऑल जो शिमला का है 28 से 25 के बीच में ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इन दिनों भारत के कई राज्य और हिस्से सबसे खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एक सराहनीय AQI दर्ज किया जा रहा है। राज्य में स्वच्छ हवा से कौन से जिले सुरक्षित हैं, चलिए आपको बताते हैं। मनाली में AQI लेवल 6, कुल्लू में 7, धर्मशाला में 15 रिकॉर्ड किया गया। वहीं शिमला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 28, नालागढ़ में 54, ऊना में 58, कांगड़ा में 61 रिकॉर्ड किया गया। बरोटीवाला में AQI लेवल 62, पांवटा साहिब में 74 और बद्दी में AQI लेवल 163 दर्ज किया गया। ये सभी शहर वायु प्रदूषण के स्तर की संतोषजनक श्रेणी में आए हैं। बता दें कि 50 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है। इसके अलावा 101 से 200 AQI मॉडरेट और 201 से 300 AQI खराब श्रेणी में आता है। हिमाचल में सिर्फ 2 शहर 100 से 200 AQI के बीच हैं। हिमाचल प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे राज्यों को ये संदेश देने के लिए काफी है कि अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ रखें, तभी आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट। एयर पोल्यूशन से कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे लंग से लेकर हार्ट डिजीज तक हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा और कई सांस संबंधी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पॉल्यूशन की वजह से ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के फंक्शन अच्छे से ना करने के मामले बढ़ते दिखते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा कि एयर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बीच प्रदूषण बढ़ने की वजह से शरीर के अंगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण आंखों में इन्फेक्शन, हृदय रोग, लंग कैंसर, अस्थमा, स्किन संबंधी परेशानी लोगों को होती है। अगर हम पूरा का पूरा इसका विश्लेषण करें, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि पोल्यूशन की वजह से आपके शरीर के हर अंग पे असर पड़ता है। चाहे आप हार्ट की बात करो, चाहे आप ब्लड प्रेशर की बात करो, शुगर की बात करो, दिमाग की बात करो, आपकी नसों के ऊपर बात करो, हर चीज़ के ऊपर पोल्यूशन जो है इफ़ेक्ट करती है। दिमाग के ऊपर जैसे टायर्डनेस होना, आदमी को चिड़चिड़ाहट होना,
शाम तक आते आते उसका बिल्कुल फटीग हो जाना। हार्ट की बात करें तो पैल्पिटेशन होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना। इवन पेट के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ भी हैं, जैसे गैस ज़्यादा बन रहा, कॉन्स्टिपेशन होना, और शुगर के मरीज़ों के अंदर शुगर कंट्रोल ना हो पाना। और नसों की जब हम बात करते हैं तो शरीर के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होना, कान के ऊपर प्रेशर बनना, ये सारे के सारे इतने सारे असंख्य इश्यूज़ हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि दिल्ली जैसे पोल्यूशन के अंदर जो लोग रहते हैं उनका जीवन काल यानी कि उनकी लाइफ स्पैन जो है अच्छी जगह के कंपैरिजन में कम से कम 10 साल घट जाती है। वायु प्रदूषण के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए बचाव करना भी जरूरी है। बेवजह बाहर न जाएं, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, भाप लें, प्राणायाम करें, काढ़ा का सेवन करें, घर के अंदर इंडोर प्लांट्स लगाएं, घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं। ये हवा में मौजूद प्रदूषण को फिल्टर कर आपको साफ हवा देता है। अर्ली मॉर्निंग में अगर आप योगा करने पार्क में जाते हो या वॉक करने जाते हो तो बिल्कुल मत जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे जाया जाए, आप 8 बजे जाओ, आराम से जाओ। बल्कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज इंडोर करो, घर के अंदर बैठ के घर के अंदर कीजिए ताकि आपको पोल्यूशन का इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम रहे। और बल्कि यहाँ तक कि एयर प्योरीफायर्स अगर घर में लगा कर सकते हैं लोग तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि इन दिनों में स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उनके 2 मकसद हैं, एक तो स्कूल बंद होने से बसों के ऊपर और सड़कों पर प्रेशर कम पड़ता है, और दूसरा ये कि बच्चों पे जो इसका दुष्प्रभाव है वो भी। कुल मिलाकर बदलता मौसम, पराली जलाने की घटनाएं और दिवाली का त्योहार दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनकर आता है। हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में लोगों को वायु प्रदूषण और जहरीली हवा की वजह से कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हवा में पाए जाने वाले हानिकारक कणों जैसे धूल, कालिख, धुआं शरीर में समस्या पैदा करते हैं। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को वायु प्रदूषण से काफी परेशानी होती है। वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन कुछ टिप्स को फॉलो कर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि सांसों पर छाया संकट कब टलेगा। धुंध और धुएं में उलझे दिल्ली और हरियाणा में आबो हवा कब सुधरेगी, ये राज की बात है। लेकिन तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिस खबर की तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें।